आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ का आज खास दौरा है, निरीक्षण करेंगे, कैसा ये कार्यक्रम रहने वाला है और क्या तैयारियां वहां पर? देखिए उन्नति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को सक्षम करना चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को एक प्रथम स्थान पर लेके आना चाहते हैं। एक सशक्त देश, एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। और अगर हमें विकसित देश बनाना है तो कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन को मजबूत करना होगा। मेरे पीछे जो एक्सपो मार्ट है, ये एक्सपो मार्ट बहुत सारे आयोजनों का गवाह है। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हुए हैं कि जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। और एक और जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का कार्यक्रम है। 3 बजे वो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय यहीं से बिल्कुल 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद वो यहाँ पर आके एक निरीक्षण करेंगे। उसके अलावा जिस तरीके से आपने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण भी उन्हें करना है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा जो है वो कहीं ना कहीं, नोएडा जो है और नोएडा और ग्रेटर नोएडा की यदि बात करें, हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की शो विंडो है। विकास का रास्ता कहीं ना कहीं यहीं से होके जाता है। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं एक नायाब कार्यक्रम बनने के लिए जा रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ तो सैमसंग मोबाइल बनाती है, उदाहरण के तौर पर LG टीवी बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है। और ये सेमी कंडक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को और सक्षम बनाने के लिए और सहज बनाने के लिए, उदाहरण के तौर पे यदि बताया जाए तो जो बिजली, जो करंट आता है उसको एक चिप का जरिए कहीं ना कहीं कितनी आवश्यकता होती है उसको देना है। कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव होंगे, देश सक्षम होगा, समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री आएंगे, कल उसका उद्घाटन करेंगे और 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आने का कार्यक्रम है। शाम को मेरठ मंडल के जितने भी SSP और DM है उनको बुलाया है, उनकी समीक्षा होगी और यहाँ इस कार्यक्रम का भी वो जायजा लेंगे कि किस तरीके से किस पायदान पर जाके खड़ा होना है। बहुत सारी संस्थाएं हैं हिंदुस्तान की जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। और दुनिया भर के जो सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, वो उद्योगपति एक छत के नीचे आएंगे। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के आने की भी अभी हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन क्योंकि ये हिंदुस्तान का एक मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा है और पूरी दुनिया इसको देख रही है, एक मैसेज देने का प्रयास है। और उन्नति एक सीधा सा कार्यक्रम है। अगर सहज भाव में देखें तो विकसित भारत बनाने की तरफ हमें अग्रसर होना होगा और ये एक्सपो मार्ट उसका एक गवाह बनेगा कल। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सेमीकंडक्टर उद्योग पर ध्यान दिया जा रहा है, यकीनन क्योंकि कई देशों के भी जो बिजनेस लीडर्स हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे, तो एक अनदर लेवल पर पहचान मिलेगी। ठीक है, लालचंद और राजकुमार आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का खास दौरा ग्रेटर नोएडा का, और इस दौरान बड़ी तैयारियां हो रही हैं। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, हमारे साथ लालचंद बने हुए हैं। लालचंद, आपके पास आते हैं। देखिए, क्योंकि खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का है, लेकिन कई मायनों में सीएम योगी आदित्यनाथ जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक इंटरनेशनल पहचान दिलाने के लिए अलग अलग मंचों से प्रयास करते हुए नजर आते हैं। तो उनकी जो प्रतिबद्धता है वो इस दौरे से कितनी ज्यादा देखने को मिलेगी? देखिए दीपिका, आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए यहां पर दिखाई देंगे। 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और आज 2:15 बजे जो है वो नोएडा पहुंचेंगे और तमाम तैयारियों का यहाँ पर जायजा लेते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार से कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी प्रधानमंत्री का कहीं भी उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होता है वो लगातार जो है निरीक्षण करते हैं, कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं को देखते हैं, किस तरीके से तैयारी की गई है, क्या कमियां रह गई हैं उनको पूरा किया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाने के लिए, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए इस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा लक्ष्य भी रखा है कि
कि 2027 तक उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन हो सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें एक बड़ी संख्या में जो लोग शिरकत करते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह माना जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे एक्सपो मार्ट में तो वहां पर बैठक भी करेंगे, तमाम कार्यों की समीक्षा भी करते हुए दिखाई देंगे, जेवर एयरपोर्ट भी जाएंगे क्योंकि इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट एक बड़ा एयरपोर्ट बनकर धीरे धीरे तैयार होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री का सपना भी है जेवर एयरपोर्ट, ऐसे में कहने उस सपने को जल्दी साकार हो सके उसको लेकर भी यहाँ पर दिशा निर्देश देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरीके से सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा होना है, इसको लेकर कहीं ना कहीं छोटे उद्योग को भी सरकार लगातार बढ़ावा देती हुई दिखाई दे रही है। जो सूक्ष्म उद्योग है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देती हुई दिखाई दे, लघु उद्योग हो या उच्च स्तर के उद्योग हो उसको भी सरकार लगातार बढ़ावा देती हुई दिखाई दे रही है। आज देखिए जिस तरीके से जो तमाम देश विदेश के लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में निवेश किए थे, उस निवेश को भी धरातल पर सरकार उतारने का काम करती हुई धीरे धीरे दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इस कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले पहुंचकर जहां कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, तो वहीं कल कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। और यह माना जा रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से एक उत्तर प्रदेश में एक और नई जो है इबारत देखने को मिलेगी। नया जो है जो कहा जा रहा है कि जो उद्योग का प्रदेश बनेगा, उत्तम प्रदेश बनेगा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इसमें काफी कुछ खास देखने को मिलेगा क्योंकि लगातार जो निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए पहले जो कानून व्यवस्था होती थी उसमें बदलाव हुआ है, आज कहीं भी दंगा फसाद नहीं है, कहीं भी किसी भी व्यापारी का अपहरण नहीं हो रहा है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं आज जो है उत्तर प्रदेश सुरक्षा की दृष्टि से जो है काफी बेहतर हुआ है और तमाम जो निवेशक है उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं उनको जो है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार भी लगातार यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार के कामों का ही असर है कि कहीं ना कहीं अब लोगों का नजरिया बदला है उत्तर प्रदेश के प्रति। राजकुमार, अगर निवेश की बात करें तो निवेश को लेकर कितनी अपार संभावनाएं हैं इस खास कार्यक्रम के जरिए? देखिए उन्नति, ये जो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है ये निवेश के लिए ही हो रहा है और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हो रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि किसी भी तरीके से देश को जो है वो सक्षम, समृद्ध और सबल बनाया जाए। आज हम विकासशील देशों की पंक्ति में खड़े हुए हैं और 10 साल पहले जब सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली थी तो हम 7वें नंबर पे थे जो आर्थिक व्यवस्था के तौर पे देखे जाएं। लेकिन अगर हम दुनिया के तीसरे पायदान पर अगर आके खड़े हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पर एक जिम्मेदारी बन जाती है। 140 करोड़ की आबादी का देश है, 28 प्रांत हैं और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति युवाओं को किस तरीके से और ऊर्जावान बनाया जाए। और देखिए उन्नति, अगर पूरी दुनिया में अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो कहीं भी अगर टॉप 10 लोगों में अगर देखते हैं तो शायद उसमें कहीं ना कहीं भारतीय मूल के लोग आते हैं और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने बखूबी समझा, उनको लाने का प्रयास किया, तकनीकों को लाने का प्रयास किया। और ऐसे में देखो कहीं ना कहीं हमें इतिहास के पन्नों को जरूर पलटना होता है क्योंकि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो स्वाभाविक तौर पर हम लोग किन संसाधनों के साथ चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से राजीव गांधी ने जब प्रधानमंत्री बने तो कंप्यूटर आया और कंप्यूटर को ला के विकास की एक गति जो है कहीं ना कहीं देश को मिली। लेकिन आज पिछले 10 वर्षों में इस गति को जितनी स्पीड से आगे बढ़ाया गया है उसमें नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में आज हर व्यक्ति को रोजगार, आज अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सबल करके, क्योंकि एक नौकरी के वशीभूत कब तक रहेगा, सरकार ने इस बात को समझाया। और ये जो निवेश है, इस निवेश के जरिए जो विदेशी कंपनियां आएंगी, आकर अगर इस तरीके के आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में उन्नति में एक बार जरूर आपको दिखाने का प्रयास करूं कि अगर आप मेरे दाएं तरफ देखेंगे तो देखिए तमाम जितनी भी परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, उनके सबके होर्डिंग लगाए गए हैं, उनका प्रचार किया जा रहा है, लोगों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी हुई है। ये गोल चक्कर पड़ता है, इस पर देखिए होर्डिंग कटआउट अगर इनको देखें हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ बिल्कुल जो एक आदम कद जिस तरीके के कटआउट लगाए जाते हैं उस तरीके के कटआउट लगाएंगे तो एक देश को एक मैसेज देने का, क्योंकि जो लोग यहाँ से गुजरेंगे स्वाभाविक तौर पर वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के इन कटआउट्स को देख के और इन योजनाओं को एक बार देख के ये जरूर
महसूस करेंगे कि सरकार हमारे लिए प्रतिबद्ध है, सरकार हमारे लिए कुछ करना चाहती है। और निवेश का बहुत बड़े लेवल पर, क्योंकि देखिए अमेरिका जैसे दो देश जो है वो इस तरीके के आयोजन पहले से करते रहे हैं, और बहुत सारी जो तकनीक है उस तकनीक के साथ साथ हमें अपडेट होने की आवश्यकता है। इस बात को केंद्र सरकार ने समझा है, और इस तरीके के आयोजन, ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है, इस 3 दिन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे, और 3 दिन तक B2B, बिजनेस टू बिजनेस लोग आएंगे और एक छत के नीचे आकर ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से किन कंपनियों के साथ हमें होना चाहिए। तो जो विदेश के जो लोग आए हैं यहाँ पे, जो बड़ी कंपनियों के CEO आए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक रास्ता मिलेगा उद्योगपतियों के साथ वार्ता करने का। तो कहीं ना कहीं एक मंच, हम ये कह सकते हैं कि एक मंच उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। तो उस पर आकर यदि विदेश के जो CEO हैं, विदेश की कंपनियों के जो CEO हैं, वो आकर यहाँ के उद्योगपतियों से सीधे वार्ता करेंगे, बात करेंगे, कोई मध्यस्थता नहीं, सीधा मिलिए, तकनीक को लीजिए, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में आप देखिए, ड्रोन के जरिए आज अगर हम खेत की बात करें, अगर पीछे थोड़ा और पीछे चले जाएं, तो एक किसान को खेत में जाकर अपनी खेती को करने के लिए खाद अगर डालना है तो उस पूरी ज़मीन को पैरों से कहीं ना कहीं नापना पड़ता था, लेकिन आज ड्रोन के जरिए उसमें खाद का जो है रसायन का छिड़काव हो सकता है। तो वो सारी जो इंडस्ट्री हैं, वो सारे जो तरीके हैं, तौर तरीके कि किस तरीके से विदेश में खेती होती है, किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में और बेहतर किया जा सकता है, कम मेहनत के जरिए स्मार्ट, एक तरह से आप ये समझिए कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की हम बात कर सकते हैं। तो एक स्मार्ट वर्क कहीं ना कहीं किसान को देने की दिशा में भी ये प्रयास किए जा रहे हैं, और ये आयोजन जो होगा ये मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा सरकार का भी मानना है। 3 दिन के बाद इसका किस तरीके से कंक्लूजन होगा, समापन में किस तरीके की चीज़ें सामने आएंगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, देखिए वाकई अहम ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, और किस तरीके से इसके माध्यम से विकास को रफ्तार मिलती है ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।